हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक के बिना आगे की एंट्रीज आप नहीं कर पाएंगे जो हम जर्नल वगैरह पढ़ेंगे। तो बस टॉपिक को हम देखें। क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यह हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें मैं आपको दो बता चुका था कि अकाउंट टू टाइप है। पर्सनल अकाउंट, शॉर्ट में अकाउंट लिख देता हूं मैं आपको, और इम्पर्सनल, ये मैं पढ़ा चुका था। इसके दो पार्ट बताए थे मैंने आपको, रियल अकाउंट, और इसके बताए थे मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। पर्सनल अकाउंट बताया था, अकाउंट दो रिलेटेड टू पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. These are the accounts related to properties and their value can be measured in terms of money, real account. और these account related to income and expenses, ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनके पार्ट पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल अकाउंट आर 3 टाइप। फर्स्ट अकाउंट है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सन अकाउंट क्या होता है? तो अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो व्यक्ति से संबंधित अकाउंट है वो क्या कहलाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम, श्याम, कैपिटल, गोइंग, डेटर, क्रेडिटर, ये सब अकाउंट किसके अंदर आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में अकाउंट ऑफ ह्यूमन पर्सन, अकाउंट ऑफ ह्यूमन पर्सन, अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन पर्सन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आप नोट कर लो। नंबर 2, दूसरा अकाउंट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नोट कर लेना आप लोग, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते हैं, नेचुरल पर्सन की तरह वर्क नहीं करते हैं, बट ये एक तरह से पर्सनल अकाउंट ही है। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन, कंपनी वगैरह, इनके जो अकाउंट होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल existence as human being. These accounts do not have, these accounts do not have physical existence as human being, but yeah account, these accounts do not have physical existence as human being, but they work as a personal account. पर ये क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट की तरह ही काम करते हैं, but they work as a personal account। पर ये किसकी तरह काम करते हैं? पर्सनल अकाउंट की तरह ही वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट कोई सा भी SBI, ICICI, HDFC जो भी बैंक है वो, या फिर कोई कंपनी अकाउंट जैसे रिलायंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, या CBSE बोर्ड अकाउंट, या हरियाणा एजुकेशन बोर्ड अकाउंट, जो भी है वो सब किसके अंदर आएंगे? इंस्टीट्यूट वगैरह, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एक्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग, बट दे वर्क एज ए पर्सनल अकाउंट। ये एक ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते हैं, पर ये किसकी तरह वर्क करते हैं? एक तरह से पर्सनल अकाउंट की तरह ही वर्क करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के हुए। पहला तो मैं आपको बता चुका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आपको बताया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट,
थर्ड वाला आप देखिए, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है? व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, व्हेन एन अकाउंट, व्हेन एन अकाउंट represent a particular person or group of person, it is called representative personal account. When an account represent a particular person और ग्रुप ऑफ पर्सन, देन इट इज कॉल्ड कौन सा अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखो, आप देखो, मैंने आपको कल बताया अकाउंट्स आर टू टाइप, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल इज आल्सो टू टाइप, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट आर थ्री टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। बार बार मेरे साथ रिपीट करते रहा करो ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए मेरी क्लास में। घर पर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे, या मैक्सिमम आप 10-15 मिनट देखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कैपिटल, नॉइस, डेटर, क्रेडिट, जो भी पर्सन ह्यूमन बीइंग जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो जीते हैं, चलते फिरते हैं, वो सब क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। जैसे कैपिटल प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रॉइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोप्राइटर को। तो ये सब कौन से अकाउंट में शामिल होएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग कौन से कहलाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड मैंने बताया था आपको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एक्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग, हमारी तरह कोई जिंदा व्यक्ति नहीं होते, चलते फिरते नहीं है, बट दे वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट। जैसे कंपनी, इंस्टीट्यूशन, फर्म, बैंक, इन सबके अकाउंट किसमें आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो आंसर आर्टिफिशियल। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड कौन सा है? आर्टिफिशियल। कैपिटल अकाउंट कौन सा है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा कौन सा बचा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा, आउटस्टैंडिंग, मान लो सैलरी ले ली मैंने। जैसे किसी फर्म ने, किसी फैक्ट्री ने अपने कर्मचारियों की, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी। अब अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी, बकाया है वो सैलरी, तो वो बकाया को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो वो सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर दी? जिन जिन लोगों की सैलरी बकाया करी। तो इट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन जिसकी सैलरी बकाया, या ग्रुप ऑफ पर्सन अपने एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी बकाया है, तो इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और कौन सा होगा? रिप्रेजेंट, क्योंकि उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी सैलरी नहीं थी, या उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यह अकाउंट कौन सा कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके और भी एग्जाम्पल है, एक्रूड इनकम, बकाया है, या प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या अर्न इनकम। आप एग्जाम्पल लिख लेना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को, इसलिए इसको हमने कौन सा अकाउंट बोला है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट आर थ्री टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट में ले रहा हूं रियल अकाउंट के भी कुछ पार्ट है। नोट कर लेना आप लोगों की कॉपी में, कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि डिस्कस भी करेंगे। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट यहां पे लिखो, दो तरह के होते हैं। नंबर 1 टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा होगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। पहला तो कौन सा है? टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है बेटा? टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स व्हिच कैन बी टच्ड, फेल्ड, मेजर्ड, परचेज, सोल्ड। अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स, अकाउंट ऑफ
those things which can be touched, felt, purchased, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सोल्ड एटसेट्रा आर कॉल्ड टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर टच कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, सोल्ड भी कर सकते हो। बिल्डिंग टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो। कैश अकाउंट ये सब कौन से हो जाए एटसेट्रा, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, जो सब चीजें आप जिनको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो, वो कौन से अकाउंट कहलाएंगे आपके टेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स, टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स व्हिच कैन बी टच, फील, मेजर, परचेज और सोल्ड। टच, फील, मेजर, परचेज, सोल्ड, ठीक है। टच, फील, मेजर भी लिख दो चाहे, जिसकी वैल्यू भी हम लोग नाप सकते। दूसरा आ जाओ, दूसरा है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इस पे आएंगे अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी टच, जिसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, which cannot be accounts of those things which cannot be touched, felt, but of course their value can be measured in terms of money, but of course their value can be measured in टर्म्स ऑफ मनी। टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पर जिसको हम पैसों में नाप सकते हैं, पैसों में वैल्यूएशन हो सकता है। क्या हो सकता है ऐसा, सोचो। एग्जाम्पल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। थोड़ा डिटेल समझते हैं। गुडविल, गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। आज हम बात करते हैं किसी भी बात की, हिसाब कोटा है, पीएमटी पढ़ने जाना है, एलन इंस्टीट्यूशन में जाना है, पेन लेना है, तब पार्कर का पेन लेना है, तो ये सब क्या है उस फर्म के गुडविल। ये इन्होंने काफी टाइम में कमाई है, और जब ये अपना बिजनेस बेचेंगे तो एसेट्स और लायबिलिटीज के अलावा इसका भी कुछ पैसा लेंगे। तो इसको टच तो नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते, बट जब हमारा बिजनेस अब सेल आउट करते हैं तब इसका आप कुछ पैसा वसूल करते हैं। इसलिए ये कौन सी हमारी इंटेंजिबल एसेट। कई बार देखा करो आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर की हम एजेंसी लेते तो कंपनी वाले एजेंसी में कुछ पैसे एडवांस लेते। क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने गुडविल कमाई, तो उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट ही मार्केट में बिकना है, तो वो क्या है गुडविल। पेटेंट, ट्रेडमार्क कोई सिंबल होता है, उसको भी हम इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हैं। पेटेंट, आजकल तो बहुत नाम चल रहा है पेटेंट कि साहब ये दवाई हमारे नाम पेटेंट हो गई, कोरोना की दवाई हमने हमारे नाम पेटेंट करवा ली, यानी कि वो हमारे नाम से हम उसको बेच सकते हैं, उसका प्रोडक्शन हम ही करेंगे। तो ये क्या हुआ, पेटेंट। हमने कोई चीज हमारे नाम से करवा ली, रजिस्टर्ड होगी, तो उसको हम ही बेच सकते हैं। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स हुई, और ये भी हमारे लिए क्या हुई, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, और देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आप लोग अच्छे से याद रखना, अकाउंट तीन हो गए, पर्सनल, इम्पर्सनल दो हो गए, रियल, नॉमिनल। पर्सनल तीन बताए थे मैंने, रिपीट करो साथ के साथ कौन कौन से बताए थे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देन मैंने आपको बताया रियल अकाउंट, साथ मैंने अभी नोट किया टू टाइप, टेंजिबल, इंटेंजिबल, जिनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ऑफकोर्स, और परचेज सोल्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। टेंजिबल फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, और जो टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इंटेंजिबल। कल हम और आगे का टॉपिक लेंगे। आप रोज रेगुलर पढ़ें, साथ के साथ ही याद कराने की कोशिश रहेगी। क्लास इस तरह की हो कि आपको घर पे मेहनत कम करना पड़े, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोर्स और ज्यादा से ज्यादा लर्न हो पाए।
तभी मजा आएगा। तो आप मेरे साथ साथ रेगुलर पढ़ना, नोट्स नोट करना, पूरी अकाउंट अच्छे से हो जाएंगे। थैंक यू।